हेलो 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 ऑल बच्चा पार्टी। आज हम लोग बिल्कुल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपको सब कुछ येलो येलो दिख रहा है इधर, है ना। आप ये देखो, स्क्रीन भी येलो है और ये शर्ट भी येलो है। तो आज हम लोग बिल्कुल येलो के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो येलो, अगर हम येलो बोलते हैं तो कौन सा नाम दिमाग में सबसे पहले आता है? येलो मीन्स यस, योर टीम। तो सीएसके के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबको पता है कि 2024 में सीएसके बहुत अच्छा नहीं कर रही है। सारे मैचेस हारते जा रही है, हारते जा रही है और हारते ही जा रही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। आज इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, और बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल मेंस 5 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बच्चों। तो तभी आपने थंबनेल पे देखा है द सीएसके स्टोरी। तो इसको हमने सीएसके से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीएसके 2024 में मैचेस हार रही है और सीएसके को मान लीजिए कि 10 मैचेस खेलने हैं। टोटल 10 मैचेस खेलने हैं और 10 में से जितने जीतेगी उसको हमने x बोला, जितने हारेगी उसको हमने y बोला है, ठीक है। जीतने वाले x, हारने वाले y। तो यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई हमेशा लेसर देन और इक्वल टू 2 होगा। यानी कि नंबर ऑफ मैचेस बीइंग वॉन एंड लॉस्ट, देयर डिफरेंस इज लेसर देन और इक्वल टू 2। व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो सारे लोग जो सीएसके को सपोर्ट करते हैं, सबके लिए सवाल है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर ऑफ मैचेस जीते जाएंगे, हारे जाएंगे, उनका डिफरेंस 2 या 2 के बराबर हो। ये ना हो कि उनका डिफरेंस 3 हो गया, मतलब 7 और 4 पॉसिबल नहीं है। 8 और 2 डिफरेंस 6 हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। डिफरेंस 3 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे डिफरेंस 2 होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। तो हमने 3 केस बना लिया। अब x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 0 है। दोनों को सॉल्व किया तो 5 5 आता है, यानी कि 5 जीते 5 हारे। अगर टीम 5 जीतती है 5 हारती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से 5 जीते जाएंगे, किस तरीके से 5 हारे जाएंगे? तो यहाँ पे आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज करते हो। क्या फॉर्मूला है? NCR P पावर R Q पावर N माइनस R, है ना। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम्स कर रहे हो तो क्या चांस है कि आप उसमें r बार सक्सेसफुल होगे और n माइनस r बार अनसक्सेसफुल होगे। फॉर्मूला वो है। तो यहाँ पे भी 10 मैच खेल रहे हैं, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 जीतेंगे 5 हारेंगे? 10C5 दिस जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना, सीएसके की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बहुत कम है। तो हम लोग देख ही रहे हैं, हर बार हार रहे हैं ये लोग। बस ये लोग दिल जीत रहे हैं, मैच हारते जा रहे हैं, लेकिन वो दिल इतने अच्छे से जीत ले रहे हैं कि जो सीएसके के लिए प्यार है वो और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ अपन ने डाल दिया NCR P पावर R Q पावर N माइनस R। तो ये केवल एक केस है जब डिफरेंस 0 है। जब अपन डिफरेंस 1 लेंगे तो क्या बनेगा? जब डिफरेंस 1 लेंगे, x माइनस वाई 1, x प्लस वाई 10, तो वहां पे x की वैल्यू जो आएगी वो 5.5 आएगी, y की वैल्यू 4.5 आएगी। नॉट पॉसिबल। कैसे आप बोलोगे कि सीएसके 5.5 मैच जीत गई, 4.5 मैच हार गई? बोल ही नहीं सकते, है ना। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। x माइनस 1 नॉट पॉसिबल, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज पॉसिबल and x plus y is already 10. Solve it. From here we are getting 6 and 4.
you can see mod. So it may happen that x is 6, y is 4, or x is 4, y is 6. So two cases are there. I have taken one case here, another case here. 4 6 6 4. ठीक है, तो इन दोनों केस में भी बच्चों 4 जीतने हैं 6 हारने हैं. चलिए फिर से बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. NCR P power n minus r Q power r. P is 1/3 winning, Q is losing 2/3, and n is 10, r is 4. So this. दूसरे केस में जब जाएंगे अपन 6 जीतने हैं 4 हारने हैं, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला NCR P power r Q power n minus r. So this is one probability, this is another probability, and this is one more probability. Add all three, get your answer. So this is the total probability that if CSK is playing 10 matches, the difference of matches being won and lost is less than or equal to 2. So every CSK supporter must know these concepts, and who are not supporting, they should know this concept as well, because it is very important for your mains exam. So this is going to be very useful for those students who are going to write the exam on this Monday, Tuesday, and more important for those who are going to write mains 2025 also, because you can see main syllabus is changed. So once the syllabus is changed, 1 year old PYQs become more important, because 2023-2022 PYQ, they are on the old syllabus. 2024 will be on the new syllabus. तो बहुत अच्छे से इनको संभालना है, समझना है, और ये देखना है कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी 7th 8th 9th को होने वाला है, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बच्चों, सवाल रिपीट हो रहे हैं. शिफ्ट 1 के 50% सवाल उस तरीके के ही आ रहे हैं. तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, आने वाला है, वो बस उन पेपर्स को अच्छे से कर लीजिए. प्लस जो पेपर आप देख रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले जो पेपर्स हो चुके हैं, उनको भी एक बार बना करके रख लीजिए. आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छे से आप IIT क्वालिफाई करके अपना सपना पूरा करने जा रहे हो. तो ठीक है, बिल्कुल लगे रहना है और रिजल्ट मिलने ही वाला है. चलिए बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और ये सवाल बहुत मज़ेदार था, आपको खूब मज़ा आया होगा. तो बस मज़ा करते रहिए, पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम में धमाल मचाइए. चलिए, थैंक यू, टाटा.